तो बच्चों चलिए स्टार्ट करते हैं अपन। जरा सा थोड़ा सा पोर्शन बचा है सर्किल का, वो और ख़त्म कर दें। अरे एक दो क्वेश्चन मुझे लग रहा है कि मुझे करवाना चाहिए। तो ये क्वेश्चन है, सुनिए, आप सुनेंगे आपको समझ में आ जाएगा। क्वेश्चन है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द सर्किल विच पासेस थ्रू द सेंटर ऑफ सर्किल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 8x प्लस 10y minus 7 is equal to 0 and is concentric with the circle 2x square plus 2y square minus 8x minus 12y minus 9 is equal to 0। मतलब हमको दो सर्किल के इक्वेशन दिए हैं। देखिए, एक सर्किल का इक्वेशन है C1 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 8x प्लस 10y माइनस 7 इज इक्वल टू 0। और दूसरा सर्किल का इक्वेशन गिवन है 2x स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर माइनस 8x माइनस 12y माइनस 9 इज इक्वल टू 0। हमको ये दो इक्वेशंस क्वेश्चन में गिवन हैं। गुड इवनिंग। मैं एक बार रिपीट करता हूं, आपको समझ में आ जाएगा। जरा सा ये एडजस्ट कर दें यार जरा। देखिए फिर से सुनिए क्वेश्चन, आपको समझ में आ जाएगा। यहां पर क्वेश्चन में बोला फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्किल विच पासेस थ्रू द सेंटर ऑफ सर्किल C1 एंड कॉन्सेंट्रिक विद द सर्किल C2। मतलब ऐसे सर्किल का हमको इक्वेशन फाइंड करना है जो ये जो C1 सर्किल है इसके सेंटर से पास हो रहा है। ये जो C1 सर्किल है उसके सेंटर से पास हो रहा है। और ये जो सेकंड सर्किल है उसका कॉन्सेंट्रिक है ये C2। तो ये जो हमारा सर्किल है C, ये C2 से कॉन्सेंट्रिक है और C1 के सेंटर से पास हो रहा है। इतना सा क्वेश्चन है। आपको क्या करना चाहिए, सबसे पहले जो C1 सर्किल है उसका सेंटर निकाल लेना चाहिए, सेंटर ऑफ C1। तो आपको मान लो माइनस जी माइनस एफ होता है। और आपको क्लियर दिख रहा है यहां पर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx। तो 2g की वैल्यू कितनी दिख रही है 8, तो g की वैल्यू कितनी गई 4। तो सेंटर कितना हो गया -4, माइनस जी होता है ना। ऐसे 2f कितना है 10, तो f कितना हो गया 5, तो -5। ये क्या पता कर लिया बच्चों बनने, C1 जो सर्किल है उसका सेंटर, जिससे हम जिस सर्किल का इक्वेशन फाइंड करना चाहते हैं वो पास हो रहा है, पहली चीज। फिर हमको जो C2 है पहले तो उसको सिंपल फॉर्म में करो। तो आपको दिख रहा है 2x स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर माइनस 8x माइनस 12y माइनस 9 इज इक्वल टू 0। तो जो C2 सर्किल है उसका इक्वेशन, सर्किल के जो इक्वेशन है जनरल फॉर्म में नहीं है अभी। तो जनरल फॉर्म में करने के लिए क्या करना पड़ेगा, 2 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो क्या जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 4x माइनस 6y माइनस 9/2 इज इक्वल टू 0। ये हमारे को C2 का जनरल फॉर्म मिल गया। अब जनरल फॉर्म करने से बेनिफिट ये मिलेगा कि अब हम इसका सेंटर निकाल लेंगे। तो सेंटर ऑफ C2
क्या होगा माइनस जी माइनस एफ। तो आपको दिख रहा है यहां पर 2g इज इक्वल टू कितना है -4, g इज इक्वल टू कितना हो गया -2, तो माइनस जी कितना हो जाएगा +2। ऐसे 2f कितना दिख रहा है -6, तो f कितना हो गया -3, तो माइनस एफ कितना हो गया +3। ये हमने निकाल लिए हैं जो सेकेंड सर्किल उसके सेंटर। अब क्वेश्चन में हमको जैसा बोला गया है कि हमको ऐसे सर्किल का इक्वेशन फाइंड करना है जो इस C1 सर्किल के सेंटर से पास होता है। अब वो हम निकाल चुके हैं, -4 -5। साथ ही साथ जो हमको सर्किल का इक्वेशन फाइंड करना है वो सेकंड जो हमको इक्वेशन दिया उसका कंसंट्रिक है, मतलब गिवन सर्किल है जो सेकंड उसका सेंटर और जिस सर्किल का हमको इक्वेशन फाइंड करना उसका सेंटर दोनों सेम है। इसका मतलब हम निकाल चुके सेंटर ऑफ C2। तो जो हमको सर्किल है जिसका इक्वेशन फाइंड करना उसका सेंटर पता चल गया। आप समझ रहे हैं मेरी बात? जो क्वेश्चन था उसके हिसाब से देखिए आप, अब हमारे साथ कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्लियर? गुड इवनिंग। तो बच्चों जब हमको अब ये जो इक्वेशन है -g इज इक्वल टू 2, मतलब g इज इक्वल टू वॉट -2। इसी तरीके से -f इज इक्वल टू 3, तो f इज इक्वल टू -3। g और f की वैल्यू मिल गई। तो हमारा ये जो सर्किल जिसका इक्वेशन फाइंड करना था क्या हो जाएगा x² + y² + 2gx -2x + 2fy -y + c इज इक्वल टू 0। लेकिन अभी भी प्रॉब्लम किसकी बची है c की। तो अपन को मालूम है जो हमारा न्यू सर्किल है वो -4 5 से पास हो रहा है, -4 -5, तो उसको सेटिस्फाई करेगा। सब्स्टिट्यूट कर दो। अभी हमारा इक्वेशन क्या आया x² + y² -4x -6y + c इज इक्वल टू 0, ये हो गया 1। और सिंस 1 passes through -4 -5, therefore सब्स्टिट्यूट कर दो। तो -4² + -5² -4 -4 -6 y की वैल्यू -5 + c इज इक्वल टू 0। तो इधर आएगा 16, इधर आएगा 25, इधर आएगा -16, इधर आएगा -30 + c इज इक्वल टू 0। 16 - 16 कैंसिल, 25 - 30 -5, therefore c इज इक्वल टू 5। अब c की वैल्यू इक्वेशन 1 में सब्स्टिट्यूट कर दो तो आपका आंसर आ गया बाय 1 x² + y² -4x -6y + 5 इज इक्वल टू 0। आंसर राइट? कॉपी कर लीजिएगा। हाँ बच्चों, यहां पर एक मिस्टेक हुई है। एक बहुत अलर्ट लड़का बैठा हुआ हमारी क्लास में, बड़ा सेंसिटिव, जो हमारी गलतियां जो है पग पग में निकालता रहता है। निंदक नियरे राखिए। तो उसने हमसे बोला यहाँ पर सर x की वैल्यू -4 है, तो माइनस इंटू माइनस तो प्लस होगा, तो प्लस होगा तो साहब गलत क्यों करते हैं भाई? हो गई गलती, इंसान है हम। तो माइनस माइनस प्लस हो गया, ये भी प्लस हो गया, तो फिर c की नई वैल्यू आ जाएगी, हैं कितनी हो जाएगी 32। ये हो गया 32 - 5 हो गया, 32 - 5 कितना जाएगा 27 हो गया, है ना, + c इज इक्वल टू 0।
तो c इज इक्वल टू -27, ठीक है। तो यहां पर आ जाएगा बच्चों 1 में सब्स्टिट्यूट करेंगे तो प्लस c -27 इज इक्वल टू 0। अब ठीक है प्रभु, आपकी जय हो, है? तो बच्चों ऐसा नहीं है कि मैं गलती एक जगह कर रहा हूं, आज मेरे से गलती जो है कई जगह हो रही है और उसमें बड़ा खुश हो रहा है एक लड़का, क्योंकि उसको आज मौका मिल गया है कि सर जो है बहुत गलतियां कर रहे हैं, मजा आ रहा है उसको। तो ये देखो यहाँ पर जैसे प्लस था ना, ये भी प्लस हो जाएगा, समझे, ये गलती हो रही है तो उसको बड़ी खुशी हो रही है कि आज सर ने जो है। तो यहाँ पर वैल्यू कितनी आ रही बच्चों, ये 16 + 60 32, 32 + 30 62, 62 + 5 67, 87 प्लस c इज इक्वल टू 0। तो c इज इक्वल टू -87 होता है यार, कभी कभी दिन खराब रहता है ना तो वैसे ही होता है। नेक्स्ट बच्चों, यदि किसी सर्किल के डायमीटर इसके एंड्स के पॉइंट x1 y1 और x2 y2, यदि x1 y1 x2 y2 हो तो फिर इस सर्किल का इक्वेशन होता है x - x1 इंटू x - x2 प्लस y - y1 y - y2 इज इक्वल टू 0। इसको याद कर लीजिएगा। If the coordinate of the ends of a diameter are x1 y1 x2 y2, then equation of circle is what? X - x1 into x - x2 plus y - y1 into y - y2 is equal to of 0। ये एक बात। दूसरी एक और बात बच्चों कि यदि मान लीजिए सर्किल का इक्वेशन दिया है x² प्लस y² प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इज इक्वल टू 0 सपोज, और ऐसे ही यदि मान लीजिए ऐसा दिया x - h² प्लस y - k² इज इक्वल टू ऑफ r²। मान लीजिए इस तरीके से इक्वेशंस आपको दिए हुए, राइट। अब यदि आपको किसी पॉइंट की पोजीशन फाइंड करनी है, किसी पॉइंट की आपको पोजीशन फाइंड करनी है, तो पहली चीज तो जैसे ऐसा इक्वेशन है तब तो ठीक है। यदि ऐसा इक्वेशन दिया तो पहले r² को ट्रांसफर करके लेफ्ट साइड लाओ और -r² इज इक्वल टू 0 कर लो। इसके बाद यदि किसी पॉइंट की पोजीशन पता करनी है आपको, जैसे ये सर्किल का इक्वेशन मान लीजिए मैंने ला s, इसको बोल दिया s। अब कोई पॉइंट है जिसके कोऑर्डिनेट है x1 y1 और आपको पता करना है कि ये पॉइंट एक्चुअली में है कहाँ, सर्किल के बाहर है, सर्किल के सरफेस सरकमफ्रेंस पर है या सर्किल के अंदर है। तो आपको इस पॉइंट जो कोऑर्डिनेट हैं इनकी वैल्यूज ये लेफ्ट हैंड साइड में सब्स्टिट्यूट करनी पड़ेगी, सर्किल की जो इक्वेशन है उनके लेफ्ट हैंड साइड में, और सॉल्व करके वैल्यू निकालनी पड़ेगी। यदि मान लीजिए S1 की वैल्यू ग्रेटर देन 0 आ रही है, इसका मतलब ये पॉइंट P है वो आउटसाइड पर है सर्किल के। यदि S1 इज इक्वल टू 0 आ गया है, इसका मतलब ये जो पॉइंट है वो सर्किल की सरकमफ्रेंस पर है, ऑन सरफेस और ऑन सरकमफ्रेंस। और यदि ये S1 की वैल्यू लेस देन 0 आ रही है, इसका मतलब है कि जो पॉइंट P है वो कहाँ पर है, इनसाइड द सर्किल। तो आप ये तीन कंडीशंस को ध्यान रखिएगा। यदि किसी पॉइंट की पोजीशन आपको पता करनी है विद रिस्पेक्ट टू सर्किल, तो पहले आपको जो सर्किल का इक्वेशन है उनमें उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट की वैल्यू रखिए, सॉल्व करके निकालिए,
वैल्यू निकालिए। यदि वो ग्रेटर देन 0 आ रही है, पॉजिटिव आ रही है, मतलब पॉइंट पी आउटसाइड पर है। इक्वल टू 0 आ रही है मतलब सरकमफ्रेंस पर, और यदि लेस देन 0 आ रही है, नेगेटिव आ रही है, मतलब इनसाइड पर है। ये हो गई एक बात। अब मान लीजिए मैं आपको क्वेश्चन देता हूं और आपको क्वेश्चन में मैंने बोला फाइंड द इक्वेशन ऑफ द सर्किल हुज एंड पॉइंट्स ऑफ डायमीटर आर 1 5 एंड -3 1। मतलब मैंने बोला ये जो डायमीटर है उसके एंड्स के कोऑर्डिनेट 1 5 और नेक्स्ट -1 3। अब हमको इक्वेशन ऑफ सर्किल बताना है। तो अभी जैसा मैंने आपको बताया उस हिसाब से ये x1 y1 हो गया, x2 y2 हो गया। तो x माइनस x1 इंटू x माइनस x2 प्लस y माइनस y1 इंटू y माइनस y2 इज इक्वल टू 0। इसको सॉल्व कर लीजिए, जो भी आंसर आएगा वो सर्किल का इक्वेशन है। x माइनस 1 x प्लस 1 प्लस y को मल्टीप्लाई कर दीजिए, वाई स्क्वायर माइनस 3y फिर माइनस 5y प्लस 15 इज इक्वल टू 0। ये हो गया एक्स स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 8y प्लस 14 प्लस 15 इज इक्वल टू 0। तो आपका आंसर हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 8y प्लस 14 इज इक्वल टू 0। तो यदि जैसे सर्किल के आपको डायमीटर के एंड्स दिए हैं तो इस तरीके से आप इक्वेशन फाइंड कर सकते हैं। अब मान लीजिए एक और क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, डज द पॉइंट -25 कॉमा 2.5 है बच्चों, 2.5 and 3.5 lie inside or outside on the circle x square plus y square is equal to of 25। x square plus y square is equal to 25। एक पॉइंट के कोऑर्डिनेट आपको दिए हैं p, कितने 2.5 एंड 3.5। एक पॉइंट के कोऑर्डिनेट दिया आपको और वो भी -2.5 है, ये -2.5। और सर्किल का इक्वेशन दिया हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ऑफ 25। और हमको पता करना है कि ये पॉइंट की क्या पोजीशन है। तो जैसा मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले समझाया था, सबसे पहले सर्किल के इक्वेशन को चेंज करो, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 25 इज इक्वल टू 0। फिर आप इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट को यहां पर रखो, लिखे लेफ्ट हैंड साइड में x1 y1 जो कि कितना -2.5 एंड 3.5। तो ये जाएगा आपका -2.5 स्क्वायर प्लस 3.5 स्क्वायर -25। ये सपोज इसकी वैल्यू S1 आ रही है, तो ये S1 की वैल्यू निकालिए। ये कितना हो गया 6.25 प्लस 3.5 स्क्वायर, 3.5 स्क्वायर बताइए मुझे, 35/10 स्क्वायर -25। बताइए भाई 35 स्क्वायर निकालो, 12.25 -25। इसका मतलब S1 इज इक्वल टू 18.50 -25। S1 इज इक्वल टू, आप देख रहे हैं नेगेटिव वैल्यू आएगी, है ना, 0.0 है, तो इसमें सब्ट्रैक्ट करोगे तो हो जाएगा 4 6 6.5 नेगेटिव। नेगेटिव का मतलब आ रहा है लेस देन 0।
इसका मतलब है कि जो पॉइंट पी S1 है वो कहाँ पर है, सर्किल के इनसाइड में। ये जो सर्किल है उसके कहाँ पर है, इनसाइड में। तो कभी भी आपको यदि पोजीशन पता करना है तो इस तरीके से आपको वैल्यू निकालनी चाहिए। यदि यही वैल्यू +6.5 आती तो क्या बोलते हैं आप, ये पॉइंट कहाँ होता, सर्किल के बाहर, आउटसाइड पर। यदि =0 आ जाता तो क्या बोलते हैं, सरकमफ्रेंस, सर्किल के सरफेस पर, सरकमफ्रेंस पर, राइट। तो बच्चों अब करवाने के तो बहुत क्वेश्चंस हैं और भी सर्किल के, पर अभी इतना इनफ है। नेक्स्ट अपन देखते हैं अब पैराबोला।